हेलो गाइस, दिस इज अर्पित जैन एंड यू आर वाचिंग माय चैनल स्टूडेंट्स के लिए बाय एजे। और मैं आज आपको इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ। थंबनेल में आपने देखा होगा कि कैसे मेरे एक स्टूडेंट को 3,87,00,000 रुपीज़ का नुकसान हुआ। कैन यू इमेजिन, 3,87,00,000 इतने रुपए का उसको नुकसान हुआ। सबसे बड़ी बात कि उसको पता भी नहीं है कि कितने रुपए का उसका नुकसान हो गया। और यही चीज़ तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इवन ही डजेंट नो, उसको भी नहीं पता है कि आज उसने इतना बड़ा अपना नुकसान कर लिया। 3,87,00,000 3,87,00,000 रुपीज़ का नुकसान हो गया उसको। तो कैसे हो गया ये ज़रूर देखिएगा। देखिए, ये हिंदुस्तान में मैं आपको बता रहा हूँ कि गरीब ही मरेगा। ये लिख के ले लीजिए आप। क्यों? अपनी आदतों की वजह से। गरीब हमेशा गरीब रहता है उसकी आदतों की वजह से, क्योंकि वो हमेशा बनाता है अपने लिए लायबिलिटीज़। वो कभी एसेट क्रिएट करते ही नहीं है। तो यही चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मेरा एक स्टूडेंट है एंड वो ही इज़ जस्ट 20 ईयर ओल्ड और 20 साल की उम्र में उसने एक बहुत बड़ी लायबिलिटी अपने सर पे ले ली है। ठीक है, और उस लायबिलिटी को अगर वो सर पे नहीं लेता तो शायद वो 3.5 करोड़ से ज़्यादा रुपए कमा लेता 60 साल की उम्र तक। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया 3,87,00,000। तो कैसे है ये चीज़ देखते हैं। तो देखिएगा, एक स्टूडेंट है मेरा, वो करीब 20 साल का है। ठीक है, अब भाई साहब को क्या है, ज़्यादा अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और वो जैसे तैसे एक जॉब करता है जिससे वो करीब कमा लेता है 11-12 हज़ार रुपये करीबन। ठीक है, अब उसको ख़रीदनी थी बाइक। भाई साहब ने ली पल्सर 90,000 रुपीज़ की। ठीक है ना। अब उस 90,000 रुपीज़ की पल्सर, कैश तो भाई साहब के पास सिर्फ 30,000 रुपये थे। ठीक है, तो उन भाई साहब ने क्या करा, EMI पे ली और वो गाड़ी 90,000 की उसे पड़ी है 1,40,000। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ आपको कि उसको इतना नुकसान कैसे हुआ। आप समझिएगा, 1,40,000 रुपये की बाइक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर गरीब व्यक्ति है तो क्यों पल्सर लेनी है, क्यों इतनी महंगी बाइक लेनी है। अरे नई बाइक ही क्यों लेनी है, आपके सेकंड हैंड नहीं ले सकते। ठीक है, आप कौन सा करोड़पति परिवार से हो। ठीक है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं आप। ठीक है, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उसकी। तो आप मुझे बताइए, क्या 30 से 40 हज़ार के बीच में एक सेकंड हैंड कोई सी बाइक नहीं आ सकती? आ सकती है। तो 30 से 40 हज़ार के बीच की, मैं 40 हज़ार का एक एवरेज ले रहा हूँ, तो 1,40,000 की बाइक जो उसको पड़ी है, ठीक है ना, क्योंकि वो EMI भी भर रहा है उसकी। मैं 40,000 रुपये हटा रहा हूँ क्योंकि 40,000 रुपये का मैं मान रहा हूँ कि उसने सेकंड हैंड बाइक ले ली। ठीक है ना, बच कितने गए, 1,00,000 रुपये। अब उस 1,00,000 रुपये का क्या करना है, यही तो चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अब देखिएगा आप स्क्रीन पे कि ये जो आप कैलकुलेशन देख रहे हैं, देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं एक बार इसको पूरा रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, चलिए ये देखिएगा, यहाँ पे 1,00,000 रुपये की बात हो रही है। ये 1,00,000 रुपये आ गए। वो 20 साल का है। मैंने आपसे कहा हमें फ्यूचर की तैयारी करनी चाहिए, हमेशा रिटायरमेंट की तैयारी करनी चाहिए कि कैसे हम अपने रिटायरमेंट को सिक्योर करें। रिटायरमेंट को एक एवरेज हम 60 साल की उम्र मान लेते हैं। ठीक है, तो 20 साल का है, 60 साल की उम्र के लिए क्या करना होगा, 40 साल लगेंगे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप इसको म्यूचुअल फंड में लमसम में लगाते हो तो मिनिमम से मिनिमम आप 15% अज्यूम कर सकते हो, डेफिनेटली। ठीक है, तो ये हमने जो इसका परसेंटेज लिया 15%। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 15% बहुत नॉमिनल बात है। ठीक है, क्योंकि आप 40 ईयर की बात कर रहे हो, 40 साल। लोग 15, 20, 25 साल में भी अज्यूम कर लेते हैं, तो मैंने तो 40 ईयर का एग्जाम्पल लिया है। अब हम कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं और मैं आपको बताता हूँ वो मैजिकल फिगर। तो ये देख लीजिए आप, 3,88,70,076 रुपीज़। इसमें से मैं 1,00,000 का अगर माइनस भी कर देता हूँ, ठीक है ना, तो एक्चुअल कितना अमाउंट आ रहा है, 3,88,00,000 लेके 3,87,00,000 मान लीजिए। तो क्या उसको 3,87,00,000 का नुकसान नहीं हुआ? आप ही बताइए। तो ये क्या उसकी मूर्खता नहीं है कि पल्सर ली, EMI पे लेना, शौक पूरे करना? अब बताइए, क्या वो लायबिलिटी नहीं पल्सर? क्यों? पल्सर का मेंटेनेंस, उसकी सर्विसिंग, उसका पेट्रोल, ये सब कहाँ गया? ठीक है ना। इस जगह आप एक नॉर्मल सी कोई सी भी सेकंड हैंड बाइक ले लेते हैं तो क्या हो जाता आपका, वो 1,00,000 रुपये आपका बचता।
आप उसको लमसम में लगाते तो आज आप 3,87,00,000 रुपए प्लस में होते अपने बुढ़ापे में। आप उस अपने बुढ़ापे को सिक्योर कर सकते थे, पर आपने नहीं करा ऐसा। किसी को लग रहा होगा कि 15% नहीं मिल सकता, ठीक है चलिए मैं 1% कम कर देता हूँ, 14, ठीक है। कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं तब भी आ रहा है 2,61,00,000, ठीक है। 80,000 हटा दीजिए, राउंड फिगर कर देते 2,60,00,000, नहीं हुआ उसको इतने का नुकसान। और कम कर दीजिए, अगर आपको बोल रहे कि नहीं 14% भी नहीं मिलता है, फिर हम 13% करके कैलकुलेट करते हैं, 1,76,00,000, 1,76,00,000, और राउंड फिगर में 1,00,000 कम कर दीजिए, 1,75,00,000 का नुकसान नहीं हुआ उसको, ठीक है। नहीं साहब आप तो बोल रहे कि नहीं हमको तो सर 12%, ये लीजिए 12% ले लीजिए, 1,18,00,000, राउंड फिगर 1,00,000 और कम कर दीजिए जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट है, क्या बच गया 1,17,00,000। क्या समझना चाहिए आपको, ठीक है। ये मिडिल क्लास लोगों को समझना चाहिए, वो हमेशा बस अपने लिए लायबिलिटीज लेते हैं। दे शुड क्रिएट असेट्स। इसलिए मैंने पहले ही कहा था गरीब गरीब ही मरेगा, ठीक है। वो अपनी हरकतों से गरीब मर रहा है, वो अपनी आदतों से मजबूर है, वो अपने लिए बस लायबिलिटीज क्रिएट कर रहा है। मोबाइल 1,00,000 के मोबाइल, सैलरी 10,000, मोबाइल 80-90 हज़ार के एप्पल के लेने हैं इनको तो, ठीक है। तो यही मेरा कहना है कि ये यूथ जो है थोड़ा सा अगर इस एज में समझ जाओ और थोड़ी सी अगर आप सेविंग पे ध्यान दे हो तो आप बहुत एक मैजिकल फिगर एक क्रिएट कर सकते हो आप अपने लिए। अब अपने बुढ़ापे को सिक्योर कर सकते हो, एक बहुत अच्छा आप कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है। 2 करोड़ 5 करोड़ आज कंपाउंडिंग की पावर से ये 2-5 करोड़ का फिगर बच्चों का खेल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2-5 करोड़ आप 60 के एज में अगर आप इकट्ठा करना चाहते हो तो अर्ली इन्वेस्टिंग का जादू को आप समझिए और आप कंपाउंडिंग की जादू को समझिए, ठीक है। तो बस मेरे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि ये जितने भी जो यूथ है ये मूर्खता छोड़ दीजिए कि हमें अननेसेसरी बाइक लेनी है 1.5 लाख की, 2 लाख की, 1 लाख की। अगर काम आपका हो सकता है 50,000 80,000 की बाइक में या सेकंड हैंड बाइक में काम हो सकता है, मत लीजिए। अगर आपका 10-15 हज़ार 20,000 के मोबाइल में काम हो सकता है, ये 1-1 लाख के मोबाइल 80,000 के मोबाइल आप मत लीजिए। आप मत अपने लिए लायबिलिटीज़ क्रिएट करिए, हमें असेट्स क्रिएट करना चाहिए न कि लायबिलिटीज़। थैंक यू।